बिजनेस अब बर्बादी की कगार पर था और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं जब फैक्ट्री पहुंची तो वहां पर मैंने उस जिन से कहा कि मुझे पता है कि तुम मेरे आसपास ही हो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। वो जिन पलक झपकते ही मेरे सामने आ खड़ा हुआ और उसने कहा, बताओ अब क्या हुआ। मैंने उस जिन की तरफ देखा और कहा, जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं। तुम्हारे बताए हुए हर एक हिस्से, तुम सब कुछ जानते तो हो। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है और सारा का सारा माल खराब हो चुका है, जल चुका है। मैं फिर से बर्बादी की कगार पर हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिन ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ, लेकिन मदद के बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा ना। उसने कहा, तुम्हें मेरे बाल चाहिए ना, और मेरे शौहर का थोड़ा सा खून। मैं ये दोनों तुम्हें लाके दे दूंगी। जिन ने कहा, नहीं, मुझे इस बार तुम्हारा बाल नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारे शौहर का खून चाहिए। मैंने बड़ी हैरानी से उसे देखा। मैंने कहा, तो फिर और क्या चाहिए? जिन ने कहा, मुझे तुम चाहिए मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। जिन की ये फरमाइश सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता, ये तुम भी जानते हो। उसने कहा कि शर्त यही है, वरना और बुरा हो सकता है। मैंने उसकी शर्त मानने से साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं उस जिन के साथ नहीं जाना चाहती थी। फैक्ट्री से घर आके भी मैं बहुत परेशान थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे शौहर, वो भी बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो हम बहुत बुरे वक्त से गुजरने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। कोई भी क्रेडिट पे माल देने के लिए भी नहीं तैयार है। बहुत परेशानी की हालत है। अगली सुबह लेनदारों का फोन आना शुरू हो गया। सबको अपने पैसे चाहिए थे। सब पैसों का तकाजा करने बाहर घर के जमा हो गए। बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं उस जिन के साथ नहीं जाना चाहती थी, और मैं कैसे जा सकती थी? मेरे अंदर एक और जान पल रही थी, और ये बात मैंने अभी तक इन्हें भी नहीं बताई थी। अगर मेरे अंदर एक और जिंदगी ना पल रही होती तो शायद मैं बात मान भी जाती उसकी, लेकिन मेरे अंदर एक वजूद का जन्म हो चुका था। मैं उसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। सो मैंने फैसला किया, मैं फैक्ट्री जाऊंगी और उस जिन से कहूंगी कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर, फैक्ट्री, हमारी जिंदगी से चले जाओ। जब मैं फैक्ट्री पहुंची और देर रात हो गई, वो जिन हाजिर हुआ। उसने कहा, क्या सोचा है तुमने? साथ चल रही हो ना? मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, और तुम भी नहीं चाहिए। तुम चले जाओ मेरी जिंदगी से। मेरे घर, मेरी फैक्ट्री, मेरे जिंदगी से तुम बाहर निकल जाओ। उसने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और तुम मेरे साथ जाओगी, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी एक और जिन हाजिर हुई। उसने कहा कि तुम्हें पता है, ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत हैरान थी कि अब ये क्या है। उसने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम मेरे जिनजात भाई को बहुत पसंद हो, लेकिन तुम्हारा शौहर भी बेहद खूबसूरत है और वो मुझे पसंद है। तुम्हें अपने काबू में लाने के लिए ये सारा खेल खेलना पड़ा। या तो तुम मेरे जिनजात भाई की होके रहो, या तो तुम मुझे अपना शौहर हमेशा के लिए दे दोगी। इन दोनों सूरतों में एक ही चीज होने वाली है, तुम्हें अपने शौहर से दूर ही रहना है। तो क्यों ना तुम मुझे अपना शौहर दे दो। ये सब सुनते ही मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ पलकों में बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो वो दोनों सामने ही थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास
कल शाम तक का वक्त है। या तो तुम मेरे भाई की हो जाओगी और या तो तुम मुझे अपना शौहर दे दोगी। वैसे भी आज से कुछ साल पहले तुम्हारी माँ ने भी यही किया था। उन्होंने भी तुम्हारे अब्बू को मेरी वालदा के हवाले कर दिया था और उन्होंने एक चिट्ठी रख छोड़ी और फिर सब जगह ये कह दिया कि वो किसी और के लिए छोड़ के तुम सबको चले गए। एक के बाद एक राज खुल रहे थे जो कि बहुत भयानक थे। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। उसने कहा ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं, तुम्हें बस या तो खुद को मेरे भाई के हवाले कर देना है या तो तुम्हें अपना शौहर मुझे देना है। तो तुम सोच लो क्या करना है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा बाल और तुम्हारे शौहर का खून ऐसे ही मांग लिया हमने शौक में? नहीं, तुम दोनों हमारी हदों में रहोगे अब। उस रात मैं बहुत परेशान थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने शौहर से दूर नहीं रहना चाहती थी। मैं मेरे आने वाली औलाद के साथ उनके पास रहना चाहती थी। तब मैंने एक फैसला किया। अगले दिन शाम को मैं फैक्ट्री पहुंची। जब उसने मुझे देखा तो उसकी बहन सख्त नाराज हो गई, लेकिन जिन बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि अब तुम मेरे साथ जाओगी। जिनजादे की बहन ने कहा और तुम्हारे जाते ही मैं तुम्हारे शौहर के पास चली जाऊंगी। मैंने कहा कि ये माना कि मैंने तुम्हें बुलाया है, ये भी माना कि सारी गलती मेरी है, लेकिन मैं तुम्हारी ये शर्त नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारे भाई के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। वो जिनजादी बेहद खुश हो गई। उसने कहा कि यानी तुम मुझे अपना शौहर दे रही हो? उसने कहा हाँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। उसने कहा ये मत भूलो कि तुमने ही अपने हाथों से अपने शौहर का खून लाके दिया था और अपने बाल। बोले बाल मेरे इसलिए तुमने लिए थे कि वो तुम्हारे भाई को चाहिए थे, खून क्योंकि तुम्हें मेरा शौहर चाहिए था। तो मैं तुम्हें अपना शौहर दे तो रही हूँ, लेकिन तुम उसे अपने साथ अपनी दुनिया में नहीं ले जाओगी, वरना मैं बहुत कुछ और कर सकती हूँ। मैं मदद लेके मियाँ मौलवी के तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर रख सकती हूँ। वो कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसने कहा शर्त बताओ। उसने कहा कि तुम्हारा ये भाई कभी मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेगा और तुम मेरे शौहर के साथ भले रहो, लेकिन मुझे उसी घर में रहने दो। बस तुम्हें मेरी शक्ल इख्तियार करके रहना होगा। मैं अपने शौहर के पास ही रहूंगी, मैं उनसे दूर नहीं रहूंगी। जिनजादी ने कहा लेकिन तुम अपने शौहर के करीब हरगिज नहीं जाओगी, उस पे सिर्फ मेरा हक होगा। दिन हो या रात तुम उसके आसपास नहीं रहोगी। मुझे मजबूरन उसकी वो शर्त माननी पड़ी, क्योंकि उसने मेरी बच्ची को मेरे शौहर के पास रहने की इजाज़त दी। मैं उसी घर में रहती हूँ, उसे पालती हूँ, उसके साथ रहती हूँ, लेकिन मेरे शौहर पे अब मेरा कोई हक नहीं। वो आज भी मुझे बेहद प्यार करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो जिस पे अपना प्यार लुटा रहे हैं वो मैं नहीं, वो एक जिनजादी है। हमारा बिजनेस तो बहुत कामयाब हो रहा है, हमारा बिजनेस तो बहुत बुलंदियां छू रहा है, लेकिन मैं अपनी गलती की सजा भुगत रही हूँ। मेरे आंखों के सामने मेरा शौहर है, लेकिन ना मैं उसे छू सकती हूँ, ना मैं उससे बात कर सकती हूँ, बस उसे देख सकती हूँ। मेरी बच्ची मुझे भी माँ कहती है और उस जिनजादी को भी माँ कहती है, क्योंकि वो जिनजादी मेरी शक्ल इख्तियार करके रहती है। हम दोनों इसी घर में रहते हैं, लेकिन बेबसी मेरी कि ना मैं अपने शौहर के करीब जा सकती हूँ और ना ही उसे कुछ भी बता सकती हूँ। मेरी एक गलती मुझे मेरे शौहर से दूर कर, मुझे वो महरूमियत मिली जो किसी औरत को नहीं मिलनी चाहिए। अब तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन न जाने क्यों कल रात फिर से मेरी किचन की लाइट फिर से टिमटिमाने लगी है। न जाने आगे अब क्या होगा। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शब्बा खैर, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।